दरभंगा के डीएमसीएच में शासी निकाय की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तमाम शासी निकाय से जुड़े सदस्य और नामित सदस्य मौजूद थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख है जो टूटी फूटी सड़कें और पुलिया जो हैं उनको जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही और कई अन्य फैसले लिए गए हैं। सुविधा होती है, तो इसमें सर ने बोला है कि यहाँ पे मरीज़ को भर्ती करने की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज जो मीटिंग हुई है, किन बिंदु पर मीटिंग की गई है? इसमें सुपर स्पेशलिटी में जल्दी से जल्दी मरीजों को भर्ती करने की सुविधा जल्दी से जल्दी चालू करने का, इसमें एक 40 बेड का आईसीयू है, उसको शुरुआत करने की योजना बनी है। यहाँ जो पार्किंग की जो दिक्कत है, पानी की जो दिक्कत है, इसकी कैसे उपलब्ध? इसकी जो संस्था है, जो संबंधित संस्था है, उसको बताया गया है कि यहाँ पे जो डीएमसीएच का सड़क है वो भी उन्हीं को देखना है, यहाँ का जो नाला है उन्हीं को देखना है, यहाँ जो पार्किंग समस्या है उन्हीं को देखना है। तो उनको संबंधित बीएमएस है, उनको जो सर ने बताया है कि जो कैंपस के अंदर का जो सड़क है वो भी उन्हीं के अंदर है। जो आप सामने का एक रोड देख रहे हैं वो भी उन्हीं के अंदर है। नाला जो देख रहे हैं, पुल पुलिया है जो टूटा हुआ है वो भी उन्हीं के अंदर है। उनको ये सब कुछ देखना है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आता है, उनको क्या कुछ यहाँ जो कमी है? नगर निगम की महापौर थी, तो जो साफ़ सफाई है, जो कॉलेज के बाहर की साफ़ सफाई है, रोड पे जो मेन रोड पुल बन रहा है उसके बारे में बताया। सर, बैठक में क्या निर्देश दिए हैं कमिश्नर साहब? क्या कमी जो भी कमी है उसको अगले जो बैठक है उसके पहले पूरा करना। मेडिसिन वार्ड में अक्सर कैंपस में पानी लग जाता है बरसात के लिए क्या आगे का व्यवस्था क्या? उसके लिए मोटर से जो पानी निकाला जाता है वो अभी तो वही सब है, पानी निकाला जाएगा और उसके लेवल को बढ़ाने के लिए उसका जो फ्लोरिंग है उसको ऊपर करने के लिए, ताकि पानी अंदर नहीं जाए। नया भवन बन रहा है, उसके लिए पीपीटी दिखा रहे थे। हाँ, नया भवन बना दिया गया। सर ने आदेश दिया है कि फेज़ वाइज, जैसे नया बिल्डिंग वो जो बनेगा सब रोड के साइड कर्पूरी चौक में, तो फेज़ वाइज पहले वो बनेगा। उसके बाद फिर जो यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनको हॉस्टल के लिए जो अलग अलग हॉस्टल, आपने देखा महिला छात्रावास की स्थिति ठीक नहीं है, उसको फेज़ वाइज बनाने के लिए पहले वो फेज बनेगा। मरीज दूर दराज से आते हैं लेकिन पानी की दिक्कत है, हैंड पाइप नहीं मिल पाता है, तो पानी के लिए क्या? हैंड पाइप के लिए जैसे बीएमएसआई को समरसेबल की व्यवस्था हर ब्लॉक में करने के लिए दिया गया है, जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन जो हैंड पाइप है उससे समरसेबल तो हर वक्त नहीं चलाया जा सकता। वो ठीक है, बाकी पानी की सुविधा जैसे हमारा नया सर्जिकल बिल्डिंग है वहाँ पे आरओ पानी, पीने का पानी हर फ्लोर पे लिखा हुआ है। सर, बैठक में और नया क्या हुआ? नया कुछ नया में जैसे इस बिल्डिंग में इंडोर की व्यवस्था जो बहुत ही ज़रूरी है, मरीज़ नहीं भर्ती हो पाते हैं उसके लिए, उस वाले बिल्डिंग में जहाँ हमारा एक सेंट्रलाइज आईसीयू हो, 100 बेडेड का आईसीयू हो, उसको। कोरोना को लेकर बेड बना है सर, उसके लिए डॉक्टर क्या? नहीं, अभी कोरोना को सर ने बोला कि अब कोरोना तो ख़त्म हो गया है, आप उसको धीरे धीरे हटा सकते। शासी निकाय की बैठक, अध्यक्ष महोदय जिनके आयुक्त प्रमंडल होते हैं, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। उसके नामित सदस्य हैं प्राचार्य दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, विभागाध्यक्ष गायनी डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष मेडिसिन, आईएमए प्रेसिडेंट, इतने नामित सदस्य हैं। आमंत्रित सदस्य में सिविल सर्जन थे, बीएमएसआईसीएल हैं, महापौर हैं और लोग भी हैं। बैठक में क्या सब हुआ? बैठक में हुआ कि बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। पहले है कि इसका गुणवत्ता बढ़ाया जाए, जितना हमारा टूटा हुआ सड़क है, पुलिया है, उसको बनाने के लिए निर्देश दिया गया बीएमएसआईसीएल को। मरीजों को सुविधा प्रदान की जाए। इलाज को लेकर मैं इलाज को लेकर के क्या? इलाज को लेकर दवाएं, बेड, स्ट्रेचर वगैरह को, वो सब तो हम लोग का लगभग ठीक है, उसमें बढ़ोतरी करना है और बढ़ोतरी करना है। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हाँ, इसमें कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण जो मरीज हैं उनको पूरा सुविधा नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या शुरुआत करने के लिए निर्देश दिया गया है। इंडोर सुविधा शुरुआत जो कुछ कमियां हैं, क्या कुछ कमियां सामने आई है जिसको दूर किया जाएगा? आईसीयू शुरू करने के लिए एनेस्थीसिया चाहिए, तो एनेस्थीसिया को हायर करना है।
एनेस्थेटिक्स को हायर करना है। उसका नियमावली है, बिहार सरकार से लिया जाएगा। अभी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, कौन कौन सा इलाज यहाँ होता है मरीजों के लिए? इसमें आउटडोर बेसिस पे नेफ्रोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में जी सर।